जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्विक रिवीजन सीरीज में। और आज का टॉपिक है टोंस नदी। इस वीडियो को बनाने का पर्पस है केवल रिवीजन। हम लोगों ने डिटेल में इस रिवर को कवर किया है, हमारी डेली लाइव क्लास होती है 9 PM पे। चलिए रिवीजन के पर्पस से फटाफट क्विक रिवाइज कर लेते हैं टोंस नदी की इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहला क्वेश्चन पूछा गया, इसका उद्गम कहां पे होता है? तो सतना जिला, सतना जिले में मैहर में आता है सर कैमूर की पहाड़ी, और कैमूर की पहाड़ी में एक आता है तमसा कुंड। मेरे साथ एक बार बोले, सतना जिले में मैहर के पास कैमूर पहाड़ी, कौन सा कुंड? तमसा कुंड। फिर इसका समाप्ति कहां पे होती है? ये उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से थोड़ी आगे बढ़ेंगे तो सिरसा नाम की जगह आती है, और इस सिरसा नाम की जगह पर ये गंगा को ज्वाइन कर लेती है। यानी किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश की दो नदियां हैं, एक सोन और एक टोंस, जो कि दोनों ही गंगा में जाकर मिलती है। गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, दाएं तट की सहायक नदी है। इसका प्राचीन नाम भी है, इसे तमसा भी कहा जाता है, साथ ही साथ ताओन भी कहते हैं, और कई बार तमसा को तमसा नहीं कर केवल तमस नदी भी कह देते हैं। अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसकी कुल लंबाई है 320 किलोमीटर। ये अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसकी जो सहायक नदियां हैं, एक सहायक नदी है जिसको कहते हैं बीहड़, दूसरी सहायक नदी है बिछिया, महाना, सेलर और बेलन। तो मेरे साथ एक बार बोलेंगे, बीहड़, बिछिया, महाना, सेलर और बेलन किसकी सहायक नदियां हैं? ये है सर अपनी टोंस की सहायक नदियां। अब इन नदियों के द्वारा कुछ वाटरफॉल भी बनाए जाते हैं। कौन से वाटरफॉल है? बीहड़ नदी के द्वारा रीवा जिले में पियावन जलप्रपात, जबकि आगे चलकर चचाई जलप्रपात का निर्माण किया जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि पियावन और चचाई जलप्रपात है कहां पे? दोनों के दोनों रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सी नदी बनाती है? बीहड़ नदी द्वारा। आगे चलकर बेटा एक नदी आती है महाना, ये भी किसमें जाकर मिलती है? व्हाइट वाली हमारी टोंस नदी है, टोंस की ट्रिब्यूटरी है। महाना नदी के द्वारा भी एक वाटरफॉल बनाया जाता है, केवटी वाटरफॉल, और इसकी हाइट कितनी है? 98 मीटर। आगे चलकर एक नदी आती है सेलर, जो बेलन में मिल जाती है, और बेलन नदी फिर टोंस में जाती है। इस सेलर नदी के द्वारा एक वाटरफॉल बनाया जाता है जिसे कहते हैं बोहटी वाटरफॉल। इसकी हाइट है 198 मीटर। मध्य प्रदेश का हाईएस्ट वाटरफॉल है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब ये इतने वाटरफॉल कैसे याद रखें? दो तरह से क्वेश्चन आएगा। लोकेशन तो सारे के सारे ही रीवा डिस्ट्रिक्ट में, और नदी। अब ध्यान से सुनिएगा, ये है बीहड़ नदी। बीहड़ नदी के द्वारा एक पियावन और चचाई जलप्रपात। एक छोटी सी ट्रिक सुनिए, ध्यान सुनिएगा बेटा। जब नई नई शादी होती है चाचा की, तो चाचा को चाची पहले पिय लगती हैं, अच्छी लगती हैं, फिर वही चाची को बीहड़ लगने लगती हैं, पता नहीं क्यों। समझ में आ गई बात? तो ऐसे याद रखिए, पी लगती हैं तो पियावन, बाद में क्या लगेंगी? बीहड़। तो पियावन वाटरफॉल, बीहड़ नदी। कौन बीहड़ लगेगी? चाची। तो चचाई वाटरफॉल भी बीहड़, यानी चाची बार पहले पी लगती हैं तो पियावन वाटरफॉल बीहड़, फिर वही चाची बाद में बीहड़ हो जाती है। याद हो जाएगा। चलिए अगला वाटरफॉल आता है केवटी वाटरफॉल। केवट कैसा था? महान था। भगवान श्री राम की जिसने चरण धोए वो कौन था? महान ही था, बिल्कुल। तो केवट महान था। केवटी वाटरफॉल महाना नदी के द्वारा कितना मीटर? 198 मीटर। फिर आज सेल बहुत हुआ, सेल यानी बिका, और बहुत बिका, यानी हमारा आज माल था बहुत बिका, सेल बहुत हुआ, तो सेल से आ जाएगा सेलर, बहुत से आ जाएगा बहुटी नदी, बहुटी वाटरफॉल। यानी बहुटी वाटरफॉल किस नदी पर है? सेलर नदी पर है। इसकी हाइट कितनी है? 198 मीटर। अगर इसका 1 हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा? 98 मीटर, जो कि केवटी वाटरफॉल की हाइट है। और चचाई वाटरफॉल की हाइट 130 मीटर है। चचाई वाटरफॉल को मध्य प्रदेश का नियाग्रा वाटरफॉल भी कहा जाता है, जबकि भारत का नियाग्रा वाटरफॉल चित्रकूट वाटरफॉल को, ये चित्रकूट वाटरफॉल चित्रकूट में बिल्कुल नहीं है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी के द्वारा बनाया जाता है। मध्य प्रदेश का हाईएस्ट वाटरफॉल बहुत हाइट है, बहुटी वाटरफॉल। भारत का हाईएस्ट वाटरफॉल, इसमें कुछ डिबेट है, लेकिन अधिकतर मामलों में कुंचिकुल वाटरफॉल, जो कि कर्नाटक के शिमोगा जिले में वाराही नदी पर बनाया जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बहुटी, भारत का सबसे ऊंचा कुंचिकल, विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल है, जो कि साउथ अमेरिका के देश वेनेजुएला में चुरुन नदी के द्वारा बनाया जाता है। अब कई बार आपको चुरुन ऑप्शन में ना देगा तो चुरुन कैरो की सहायक नदी है, कैरो देखने को मिल जाएगा। कैरो ओरिनोको की सहायक नदी है, तो ओरिनोको भी देखने को मिल जाएगा। यानी एंजल वाटरफॉल चुरुन या फिर कैरो या फिर ओरिनोको नदी के द्वारा बनाया जाता है। इसकी हाइट 979 मीटर। एक बार मेरे साथ फिर से बोलेंगे, मध्य प्रदेश का हाईएस्ट वाटरफॉल बहुटी, हाइट 198 मीटर। कौन सी नदी? सेलर। भारत का हाईएस्ट वाटरफॉल कुंचिकल वाटरफॉल कहां पे है? कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी नदी? वाराही नदी। वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? एंजल वाटरफॉल, ऊंचाई 979 मीटर। किस नदी के द्वारा? ओरिनोको, चुरुन या कैरो नदी के द्वारा। याद रह जाएंगी इतनी बातें। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोंस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? तो सतना में मैहर में कैमूर की पहाड़ी के तमसा कुंड से। मान्यता के अनुसार महर्षि वाल्मीकि ने निम्न में से
से किस नदी के तट पर रामायण की रचना की थी? ध्यान रखिए, टोंस या तमस नदी के तट पर। जबकि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम या जहां पे लवकुश का जन्म हुआ था वो करीला धाम को माना जाता है, जो कि अशोकनगर के मुंगावली तहसील में आता है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा, बहुत ऊंचा है, बहुटी वाटरफॉल। बहुत सेल हुआ सेलर नदी के द्वारा। हाइट कितनी है? 198 मीटर। केवटी की हाइट केवल 98 मीटर। चचाई वाटरफॉल 130 मीटर। पूर्वा जलप्रपात टोंस नदी के द्वारा बनाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा है बहुटी, बहुत ऊंचा है, सेलर नदी। फिर भारत का कुंचिकुल और विश्व का एंजल वाटरफॉल। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस जलप्रपात को मध्य प्रदेश का नियाग्रा कहते हैं? ध्यान रखिएगा, चचाई वाटरफॉल को मध्य प्रदेश का नियाग्रा, चित्रकूट वाटरफॉल को भारत का नियाग्रा। इसके अलावा धुआंधार वाटरफॉल भेड़ाघाट को मध्य प्रदेश का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। टोंस नदी के क्विक रिवीजन वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगले टॉपिक में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। एग्जाम के पहले अगर 2x में लगाकर देख डालेंगे तो लाइफ मस्त एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। थैंक यू एवरीवन।